सोना ये पृथ्वी का है ही नहीं, ये पृथ्वी पर हमेशा से था ही नहीं, पर ये हमारी धरती पर कहीं दूर से आया है। और इस ब्रह्मांड में बेशक ऐसी जगह है जहां की चीजों के सामने हमारी पृथ्वी के सारे भंडार असीमित, छोटे और कम दिखाई देते हैं। दोस्तों, द नॉलेज की आज की एक्सप्लोर द यूनिवर्स की सीरीज में हम जानेंगे कि हमारे घर इस पृथ्वी पर सोना कहां से आया, इस ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह कहां है, हम इंसानों का भविष्य क्या हो सकता है, और जब ब्रह्मांड में भूकंप जैसे झटके आते हैं तब क्या होता है। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी नई साइंस फिक्शन और साइंटिफिक नॉलेज को और ज्यादा जानने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, 16 साइकी। दोस्तों, ये एक एस्टेरॉइड है जो मार्स और जुपिटर के बीच वाले एस्टेरॉइड्स बेल्ट में मौजूद है। इस एस्टेरॉइड का डायमीटर 200 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, पृथ्वीवासी वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड को समझने के लिए और वहां पर माइनिंग करने के लिए मरे जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों में क्या आग लगी है जो इसमें इतने इंटरेस्टेड है? तो इसका कारण यह है फ्रेंड्स कि इस एस्टेरॉइड के ऊपर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसकी कीमत के आगे हमारी पृथ्वी के सारे देशों की टोटल इकोनॉमी की कीमत कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से एस्टेरॉइड के ऊपर जो नेचुरल भंडार भरे हैं उसके सामने हमारे पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज पानी कम चाय है। ये पूरा का पूरा एस्टेरॉइड मेनली 4 धातुओं से बना है, जिसमें से एक है लोहा, दूसरा है सोना, तीसरा है निकॉन और चौथा है प्लेटिनियम। दोस्तों, ये प्लेटिनियम पृथ्वी पर बहुत ही कीमती धातुओं में से एक है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। साल 2019 में जब पूरे विश्व की इकोनॉमी काउंट की गई तब पूरी पृथ्वी की इकोनॉमी 142 ट्रिलियन डॉलर थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 16 साइको नाम के इस छोटे से एस्टेरॉइड पर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसकी कीमत हमारी इकोनॉमी के सामने कितनी होगी। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ और दिल थाम के बैठिए क्योंकि जवाब आपको हिलाने वाला है। दोस्तों, इस छोटे से एस्टेरॉइड पे ये जो 4 धातु ये पाई जाती है उसकी कीमत लगाई जाए तो हमारी करेंसी के आगे उसकी कीमत आज की दुनिया की टोटल इकोनॉमी से 10,000 क्वाड्रिलियन गुना जितनी है। और फ्रेंड्स, ऐसे छोटे बड़े तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स या बहुत सारे सूक्ष्म ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में यहाँ वहां घूम रहे हैं। अब सोचो, अगर इन भागते भूतों की लंगोट को पकड़ा जाए तो टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में हमें कितना वक्त लगेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर और एक बात बताता चलूं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो नेचर है वो गोल्ड के अनुरूप नहीं है। यानी कि आप पृथ्वी पर जितना भी सोना देखते हैं वो पृथ्वी पर हमेशा से नहीं था। ब्रह्मांड में गोल्ड दरअसल सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस से बनता है। मानो कि जो प्योर सोना होता है वो किसी मरे हुए स्टार का मलबा होता है, और पृथ्वी पर जो गोल्ड पाया जाता है वो हमें करोड़ों साल पहले हुई उल्का वर्षा के कारण मिला है। अब दोस्तों, इस 16 साइकी एस्टेरॉइड की बात करें तो इसमें हमारे वैज्ञानिकों की रुचि इसलिए भी है क्योंकि इस एस्टेरॉइड की रचना थोड़ी बहुत पृथ्वी की कोर के अनुसार है, और इसलिए इसे समझने के बाद हम पृथ्वी की कोर को भी समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर में हम एडवांस होते हैं और ब्रह्मांड में विचलन करने वाली टाइप 1 या उससे आगे की सिविलाइजेशन बनते हैं तो जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे जाएंगे वैसे वैसे ऐसे एस्टेरॉइड्स के मिलने के कारण हम जो आज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उससे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे, और इसके साथ ही हमारे पीरियोडिक टेबल में भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल हमारे लोकल पृथ्वीवासी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, और अगर ब्रह्मांड में हम पृथ्वी से आगे बढ़े तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस टेबल में बढ़ोतरी होगी। अब फ्रेंड्स, ऐसे लघु ग्रहों पर फ्यूचर में हमारी माइनिंग करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम जब खनिज के लिए पृथ्वी पर माइनिंग करते हैं तो इस माइनिंग के लिए हम साइनाइड और क्लोरीन का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है और जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पृथ्वी से दूर ऐसे एस्टेरॉइड्स पर अगर हम माइनिंग करके वहां के खनिज यहाँ लाते हैं या फिर वहां कोई चीज डेवलप करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही सेफ और आसान हो जाएगा। और इसीलिए नासा फ्यूचर में एस्टेरॉइड रिडायरेक्टेड मिशन लेके आ रहा है और नासा एक रोवर
इस एस्टेरॉइड 16 साइकी पर भी भेजने जा रहा है। नंबर 2 दोस्तों, ब्रह्मांड के सफर में हम और आगे जाते हैं और हम पाते हैं एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज जिसे कहते हैं स्टार क्वैक। आपने फ्रेंड्स अर्थक्वेक के बारे में तो सुना ही होगा। इस पृथ्वी की भू सपाटी के अंदर जब कोई हलचल होती है तब अर्थक्वेक्स होते हैं, पर अंतरिक्ष में जब न्यूट्रॉन स्टार्स में कोई हलचल होती है तब स्टार क्रैक्स पैदा होते हैं और ये स्टार क्रैक्स की वेव बहुत दूर तक जाती है। 27 दिसंबर साल 2004 को हमारे वैज्ञानिकों ने हमसे 50,000 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित SGR 180620 नाम के मैग्नेटार पर स्टार क्वैक रिकॉर्ड किया था। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मैग्नेटार्स एक टाइप के न्यूट्रॉन स्टार्स ही होते हैं और फ्रेंड्स इस स्टार क्वैक की तीव्रता 32 रिक्टर स्केल थी। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही 5 रिक्टर स्केल के ऊपर का कोई भी भूचाल आता है तो हर रिक्टर स्केल पे वो 5 रिक्टर स्केल से ज्यादा तबाही करता है, यानी कि 5 के बाद हर रिक्टर स्केल कई सारे परमाणु बम की तबाही की ताकत के बराबर होता है। और पृथ्वी पर अब तक आज दिन तक सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप 9.5 रिक्टर स्केल का रिकॉर्ड किया गया है। और दोस्तों सोचिए, ये स्टार क्वैक हमने जो रिकॉर्ड किया वो 32 रिक्टर स्केल का था। ये कितना भयानक होगा। दोस्तों इसकी भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूर होता तो आज पृथ्वी पर जीवन का एक भी नामो निशान नहीं होता। नंबर 3, अब दोस्तों चलिए ब्रह्मांड में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं कि ब्रह्मांड में सबसे ठंडी जगह कौन सी है। पृथ्वी पर एंटार्क्टिका महाखंड की बात करें तो वहां पर सर्दियों में आमतौर पर टेम्परेचर -40 -50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे प्लेनेट यूरेनस की बात करें तो वहां का टेम्परेचर आमतौर पर -224 डिग्री सेल्सियस रहता है और प्लूटो का टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस से भी थोड़ा नीचे रहता है। पर दोस्तों ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह भी है जहां का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के बहुत ही करीब रहता है। अब दोस्तों हम आगे की बात करें इससे पहले समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है। तो फ्रेंड्स प्रकृति के कुछ अल्टीमेट नियम है, जैसे कि कोई भी पदार्थ या कण प्रकाश की गति को ओवरकम नहीं कर सकता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा तेज नहीं चल सकता है। वैसे ही प्रकृति का एक और नियम भी है कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से नीचे नहीं जा सकता है या इवन एब्सोल्यूट जीरो भी नहीं हो सकता है। और एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन का स्केल है। ब्रह्मांड का ये न्यूनतम तापमान एक लिमिट है और इससे नीचे ब्रह्मांड की कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी वस्तु का टेम्परेचर होना असंभव है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल इस स्थिति में वेव फॉर्म में भी मौजूद नहीं रह सकता है। इसलिए दोस्तों अब आप ये समझ लो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी जगह पर ब्रह्मांड में हासिल करना इम्पॉसिबल है। अब इतनी जानकारी के बाद ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह की बात करें तो इस जगह को कहते हैं बूमरंग नेबुला। बूमरंग नेबुला ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नेचुरल ठंडी जगह है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन फ्रेंड्स ब्रह्मांड में रिकॉर्डेड सबसे ठंडी जगह ये भी नहीं है। तो कौन सी है ब्रह्मांड में सबसे ठंडी रिकॉर्डेड जगह? तो फ्रेंड्स वो जगह और कहीं नहीं लेकिन हमारी पृथ्वी पर ही है। जी मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, सारा ब्रह्मांड घूमकर हम आखिर में आ गए हमारी पृथ्वी पर। जर्मनी में ही फिलहाल हो चुके एक रिसर्च के अनुसार लेबोरेटरी में ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह का निर्माण किया गया था और वहां का टेम्परेचर -273.14999999 डिग्री सेल्सियस निर्मित किया गया। पर वहां पर भी वैज्ञानिक -273.15 डिग्री सेल्सियस तो निर्मित नहीं ही कर पाए, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया ना, ये ब्रह्मांड की अल्टीमेट अवस्था है।
और इससे नीचे और यहाँ तक भी, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो तक ब्रह्मांड की कोई भी चीज नहीं पहुंच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल द गोसाई को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।